welcome back to my channel. So today we are going to discuss Cauchy mean value theorem. So Cauchy mean value की थ्योरम पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं. इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास. स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हम कंसीडर करेंगे. लेट f and g be two functions defined in the interval defined on closed interval a to b such that first part f and g are continuous in closed interval in interval a to b. Next part, f and g are derivable in the interval open interval a to b. Third part, g dash x is not equal to 0 for all x belongs to the interval a to b. Then there exists at least one point c which belongs to the interval a to b such that f dash c upon g dash c is equal to fb minus fa upon gb minus ga. इस स्टेटमेंट को समझते हैं. कोची मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास दो फंक्शंस कंसीडर करती है, f और g. f और g जो हमारा इंटरवल है a to b नंबर लाइन पे, उसमें वो डिफाइंड है फंक्शन सच दैट ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है. कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में देखते हैं और डेरिवेबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में देखते हैं. मींस f और g कंटीन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब कंटीन्यूअस का मतलब है ए पॉइंट पे भी कंटीन्यूअस है, बी पे भी कंटीन्यूअस है, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे वो कंटीन्यूअस है. डेरिवेबल ओपन इंटरवल का मतलब है ये a है ये b है, a b को छोड़ के इनके बीच जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे हमारा फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है. g डैश x 0 के इक्वल है. देखिए अगर g डैश x मतलब ये नीचे वाला पार्ट 0 बन भी गया तो इनफिनिटी बन जाएगा, सो पॉसिबल नहीं है. सो g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल a to b. Then there exists at least one point c between a and b. तो c और b के a और b के बीच में एक पॉइंट लाई करेगा c such that f dash c upon g dash c is equal to fb minus fa means upper limit minus lower limit minus gb minus ga. तो इस स्टेटमेंट अब इसका प्रूफ देखते हैं. Now for the proof we know that प्रूफ में फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि g of a is not equal to g of b, बिकॉज हमें प्रूफ क्या करना है, कंडीशन f dash c upon g dash c is equal to fb minus fa upon gb minus ga. अगर ये पार्ट इक्वल हो जाता तो नीचे बन जाएगा 0 और बन जाएगा इन्फिनिटी, जो पॉसिबल नहीं है. g of a g of b के इक्वल नहीं है. अगर हम सपोज कर लेते हैं कि वो इक्वल भी है, अगर हमने मान लिया कि g of a, इसको प्रूफ करते हैं, लेट अस सपोज कि g of a जो है वो g of b के इक्वल है. अगर इक्वल है, हमें ये भी दे रखा है कि g जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है, इट इज गिवन टू अस, और g जो फंक्शन है वो डेरिवेबल भी है, ये भी आपको दे रखा है. तीसरी कंडीशन और आ गई. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारे पास रॉल्स थ्योरम यू राइट है ऑल द कंडीशंस of Rawls theorem are satisfied. Thus, there exists f dash c is equal to 0. So हमारे पास
बस रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक सी लाई करेगा ए और बी के बीच में, सो दैट एफ डैश सी 0 के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश सी भी नहीं, यहाँ पे जी फंक्शन है तो जी डैश सी। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स दैट लाइज बिटवीन इंटरवल ए टू बी। इधर देखिए कोई भी वैल्यू है ए और बी के बीच में जी डैश एक्स 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों कंडीशन तो अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। both these conditions, both these equations are contradicted. So we can write g of a is not equal to g of b. ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमें पूरा थ्योरम प्रूफ करने के लिए यहाँ पे फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। phi of x is equal to your f of x plus a g x, where a is chosen such that phi of a becomes equal to phi of b। ये हमने इस टाइप से चूज किया है ताकि phi of a phi of b के इक्वल हो जाए। अगर आपको ध्यान हो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास जो फंक्शन हम कंसीडर करते थे वो होता था phi x इक्वल टू fx प्लस ax। बस यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट क्या आ चुका है, gx आ चुका है। हमने इस टाइप से चूज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे phi of a पुट करते हैं, x की जगह a पुट करते हैं। phi of a is equal to f of a plus a g a। phi of b is equal to f of b plus a into g b। दोनों इक्वल है, सो f of a plus a g a is equal to f of b plus a g b। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a into g a माइनस जी बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें देखिए राइट हैंड साइड में ये बनानी था। सो एक टर्म बन चुके हैं, माइनस ए को इसी तरह करके वो प्रूफ करना है कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी के इक्वल है। नाउ वी विल अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन phi of x। अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन phi of x। फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें पता है कि phi of x जो है वो हमारे पास fx है प्लस agx है, ठीक है। f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस, सो वी राइट हियर फर्स्ट पार्ट phi of x is continuous in the interval a to b। कंटिन्यूअस कैसे है, क्योंकि f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होता है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटिन्यूअस होएगा। मींस ये पूरा कंटिन्यूअस हो चुके हैं, phi of x becomes continuous। सेकंड पार्ट phi of x is derivable, फंक्शन डेरिवेबल भी है इन द इंटरवल a to b। रीजन आप लिखना चाहो जो मैं बोल रही हूँ वही रीजन है, बिकॉज f of x and g of x both are derivable function, so their sum is also derivable, so phi of x also derivable। थर्ड पार्ट phi of a is equal to phi of b। ये हमने एज्यूम किया है कि phi of a phi of b के इक्वल है, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था। thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। तीनों कंडीशन Rolle's theorem की क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। So according to Rolle's theorem there exists, साइन लगा देते, there exists at least one c, एक c लाई करेगा between the interval a to b such that f dash c हमारे पास किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। मीन्स हमारे पास देखिए फंक्शन की जगह मैं बार बार f लिख रही हूँ, यहाँ पे फाई आया क्योंकि हम फाई पे वर्क कर रहे हैं। सो फाई डैश सी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जहाँ पे हमारे पास फाई डैश सी 0 के इक्वल है। अब फाई डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम फाई डैश सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब फाई ऑफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ से डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स, एक्स की जगह सी पुट करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा।
यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं माइनस एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। इस ए की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ इसको माइनस ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। सो हमारे यहाँ पे प्रूव हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए के इक्वल आ रही है। दिस वाज द प्रूफ ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। इन एग्जांपल नंबर 1 वी हैव टू वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब इन द इंटरवल 1 to 10। सो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। जब भी आपको दो फंक्शन दे रखे हो उसका मतलब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बीइंग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है बीइंग पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, आर कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में होती है। सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बीइंग पॉलिनोमियल, दे आर आल्सो डेरिवेबल। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डेरिवेबल भी होता है in the interval open interval 1 to 2। third part, g dash x not equal to 0 होना चाहिए, so g dash x that is 3x square, ये 0 नहीं होगा, ये 0 जब भी होगा जब x 0 होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल है 1 to 2 इसमें किसी भी वैल्यू पे g dash x 0 के इक्वल नहीं है, so you write here g dash x is never equal to 0। तीसरी कंडीशन भी होगी। तीनों कंडीशन के बाद हमारे पास एटलीस्ट वन सी लाई करेगा, you can write here thus all the three conditions of Cauchy mean value theorem, short form लिख रही हूँ, are satisfied। Thus there exists at least one c, एक c लाई करेगा in the interval 1 to 2 such that f dash c upon g dash c is equal to f b, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस f of 1 अपॉन में देखिए a है ये b है, g of 2 माइनस g of 1। तो f of 2 फाइंड आउट करते हैं, पहले फंक्शन के अंदर 2 पुट करते हैं, आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब दैट इज 4 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 1 दैट इज 3/7। f dash c, f dash x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, f dash x अगर हम करें 2x, g dash x की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर, f dash c की वैल्यू आ जाएगी 2c, g dash c की वैल्यू आ जाएगी 3c स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाएगा 2c अपॉन 3c स्क्वायर 3/7। एक c से c कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, c इज इक्वल टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 अपॉन 9 इज इक्वल टू c। 14/9 it is 1 point something जो हमारे इंटरवल में लाई कर रहा है 1 to 2। thus we can write here last sentence, thus the Cauchy mean value theorem is verified। हमें तो एक c चाहिए था ना जो इंटरवल के बीच में लाई करे। in example number 2 we have to show that sin alpha minus sin beta upon cos beta minus cos alpha is equal to cotangent theta। वो जो थीटा है ना हमारे पास वो लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, मींस यहाँ पे एक सी की बजाय एक थीटा लाई करेगा, जो भी प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग। देखिए हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा फंक्शन, यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं, ऊपर देखिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे आता है एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन में कुछ भी आता है, यहाँ पे मुझे इंटरवल पता लग रहा है अल्फा बीटा और फंक्शन पता लग रहा है, ऊपर साइन है नीचे कोस, तो ऊपर साइन मिलेगा नीचे कोस मिलेगा। सो एफ ऑफ एक्स हमने लेट कर लिया साइन एक्स, जी ऑफ एक्स लेट कर लिया cos x, इंटरवल लेट कर लिया अल्फा से बीटा। चाहे बीटा से अल्फा लेट करो मतलब अपोजिट लेट करो, आंसर आपको सेम मिलेगा। सो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक, फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक है, सो जो फंक्शन है हमारे पास कंटीन्यूअस है किस इंटरवल में अल्फा टू बीटा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक, डेरिवेबल भी है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें sin x का cos x का माइनस sin x, दोनों डेरिवेटिव डिफाइंड है, डेरिवेबल है।
is derivable in the interval open interval alpha to beta. g dash x मैंने माना cos x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x. किसी भी वैल्यू पे 0 से पाई बाय 2 के बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही लगाओ. अगर 0 या पाई बाय 2 में इक्वल टू का साइन लगता तो हम फिर भी देखते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि साइन 0 0 होता है तो मतलब 0 तो इंक्लूडेड ही नहीं है. तो मैं फ्रॉम हियर वी कैन से दैट g dash x is equal to sin x. g dash x कभी 0 बन ही नहीं रहा in the interval alpha to beta. Thus all the three conditions of Cauchy mean value theorem are satisfied. There exists at least one theta such that lies in the interval alpha to beta, such that f of theta f dash theta upon g dash theta is equal to f of beta minus f of alpha, g of beta minus g of alpha. So f of beta हमारे पास आ जाएगा sin beta, f of alpha आ जाएगा sin alpha upon में cos beta minus cos alpha. अब बात करते हैं f dash और g dash की. So f dash x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos x, g dash x की वैल्यू आ जाएगी माइनस sin x. So पुट करते हैं f dash थीटा आ जाएगा हमारे पास cos थीटा अपॉन में माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sin बीटा माइनस sin अल्फा अपॉन में cos बीटा माइनस cos अल्फा. डिवाइड कर देते हैं आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू sin बीटा माइनस sin अल्फा अपॉन में cos बीटा माइनस cos अल्फा. अब हमें चाहिए sin अल्फा माइनस बीटा, इस माइनस को उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा sin अल्फा माइनस sin बीटा. बस हमारे पास कंडीशन जो हमें प्रूफ करनी थी वो ऑब्टेन हो चुकी है. सो बाय दिस योर Cauchy mean value theorem is completed. In the next video we will do the next exercise. Till then, thank you.